हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी डॉट कैम पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकालना जब हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो प्राइमरी अमीन है वो एक क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। कैसे बनाएगा भाई? इसके पास तो क्या है, लोन पेयर है। ये क्या कर देगा, एक H पॉजिटिव को अपने लोन पेयर दे देगा और क्या बना देगा, एक कार्बोकेटाइन। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अमीन की, R2NH की, उसमें भी तो नाइट्रोजन है, लोन पेयर तो उसके पास भी है। वो भी क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा और क्या बनाएगा, R2NH2 पॉजिटिव। एंड इसी तरीके से क्या बनाएगा, टर्शरी अमीन भी एक कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा जो है R3NH पॉजिटिव। अभी कार्बोकेटाइन बनाने का क्या मकसद है? देखिए, हमें ये देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल हुआ उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इन तीनों में जो ज़्यादा स्टेबल वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, यानी हमें इसको देखना है। अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाएगी? इनकी स्टेबिलिटी के लिए आपको तीन इफेक्ट देखने पड़ते हैं। उन तीन इफेक्ट का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, मिला के जो रिजल्ट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन से तीनों इफेक्ट की बात कर रहे हो? पहला इफेक्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है प्लस आई इफेक्ट। दूसरा जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एक्वस सॉल्यूशन में जब आप ये कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। और तीसरा इफेक्ट कौन सा होगा, स्टीयरिक इफेक्ट। ठीक है, एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। कार्बोकेटाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके दिखाते हैं। प्राइमरी से मुझे कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन मिला था और सेकेंडरी से ये और टर्शियरी से ये कार्बोकेटाइन मिला था। अब देखिए, अगर आप इन तीनों को देखो तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। वो स्टेबलाइज कब होगा, जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और अगर मैं बात करूं आर की, तो आर क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा क्या कर देगा, इसकी तरफ पुश कर देगा, है ना। यहाँ से एक आर अपने इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इधर से दो कर रहे हैं और इधर से क्या कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, तीन आर ग्रुप कर रहे हैं। इसका मतलब इधर ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ज्यादा आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे नाइट्रोजन को, वो ज्यादा स्टेबल हो पाएगा। इधर दो ही होगा और इधर कितने दे रहे हैं, तीन। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल, फिर ये और फिर ये, है ना। यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर क्या रहा, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है। अब दूसरे इफेक्ट पे आए कि इसमें क्या हो, जब आपने इसे पानी में डाला तो किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ी या फिर घटी। देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, इस वाले कार्बोकेटाइन की, तो इसके अंदर देखिए, यहां से वाटर अप्रोच कर सकता है, इधर से भी कर सकता है भाई, और इधर से भी कर सकता है। यानी प्राइमरी से जो मुझे कार्बोकेटाइन मिला है वो तीन साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इधर इसमें, एक इधर से और एक इधर से, दो साइड से, और यहाँ पे केवल एक साइड से। ठीक है, इसका मतलब ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगा, ये उससे कम और ये सबसे कम। यानी यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। ठीक है, चलिए दूसरा इफेक्ट भी हो गया। तीसरे पे आते हैं स्टीयरिक इफेक्ट के बारे में। स्टीयरिक मतलब आपको देखनी है कितनी भीड़ दिख रही है, क्राउडिंग दिख रही है। ठीक है, क्राउडिंग से स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी वो देखना है। अब देखिए, हम जानते हैं कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन में तो आर ग्रुप ज्यादा हो तो फायदा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि इन केस ऑफ हमारे पास स्टीयरिक इफेक्ट जो आने वाला है उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होगा, यानी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, ये ऑर्डर जाएगा। अब देखो, इन तीनों कंबाइंड इफेक्ट में कैसे बताएंगे हम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हर एक स्टेट में सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। तो इसका मतलब कंबाइंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंडरी जो है वो मोस्ट बेसिक कहलाया जाएगा। ओके, अब आते हैं दूसरा नंबर किसको दिया जाए, फर्स्ट तो डिसाइड कर लिया।
देखिए अगर मेरे पास R की वैल्यू CH3 है, यानी छोटा सा एक ग्रुप लगा है केवल एक कार्बन का, उस केस में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंड फिर टर्शियरी। ठीक है, छोटा सा ग्रुप है, स्टीयरिक हिंड्रेंस का केस देखना है। एंड जब आपके पास R की वैल्यू बड़ी हो जाती है, मेरे पास R की वैल्यू CH2 CH3 है, तब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी देन टर्शियरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, ये था ओवरऑल रिजल्ट जो आपको याद रखना है कि सेकेंडरी हमेशा मोस्ट बेसिक होगा, अगर R की वैल्यू CH3 है तब प्राइमरी, एंड उससे बड़ी है R की वैल्यू दैट मीन्स फिर टर्शियरी सेकंड नंबर पे आएगा और फिर प्राइमरी। ओके, इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।